Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, student? Till now, in 4 parts, I explained Hajj definition, Hajj types, Faraiz-e-Hajj, Wajibat-e-Hajj, prohibition of Hajj. Yes? Half PDF also I forwarded. Today I am going to explain about Udhiyya. Udhiyya is an Arabic word, means Qurbani. You know that in the month of Zil Hijjah, means coming next month, we have one festival. It's called Eidul Adha. In Eidul Adha, on 10th Zil Hijjah, 11th Zil Hijjah and 12th Zil Hijjah till sunset, Allah subhanahu wa ta'ala command us to do Qurbani, sacrifice of animal. It is called Sunnat-e-Ibrahim, because the Qurbani came from Ibrahim alayhi salatu wassalam by one dream, as it's mentioned in the Holy Quran. Ibrahim alayhi salatu wassalam told to his son Ismail alayhi salam, इन्नी रअयतु, कि मैंने ख्वाब में देखा है, अन्नी अज़बाहुका, आई एम स्लॉटरिंग यू, मैं आपको ज़बह कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, व्हाट इज़ योर एडवाइस, बिकॉज I have seen dream, and dream is not for commanding. So because of my dream, it's not necessary that you follow, but what you advise. And one thing I tell you here, that Prophet's dream, Nabi's dream, is as an revelation from Allah Tabarak wa Ta'ala. तो नबी का ख्वाब है, सच्चा ख्वाब है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, आपका प्यारा बेटा जो आपको एक लंबी मुद्दत के बाद मिला है. हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम in the age of century approximately, up and down, and his wife Hajra alayhi in age of 98. In this age, Allah Almighty gave Ibrahim alayhi salatu wassalam a son called Ismail. Now, Ibrahim alayhi salatu wassalam title name is Khalilullah. Khalil means not only friend, special friend, trusted friend, Pakka dost. Now after a long time, son came. So now Allah Almighty took test that either my Ibrahim, my Khalil, still loving with me or loving with his child, following my command or not, because of the child's love. बच्चे की मोहब्बत में अल्लाह की मोहब्बत को मानते कि नहीं मानते हैं. कहा कि ये अल्लाह तबारक व ताला इम्तिहान लेना चाह रहे हैं. किसका? इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम. तो अल्लाह गेव कमांड इन ड्रीम कि ज़बह करो. नबी है, और इस्माइल अलैहिस्सलाम आगे चलकर नबी होने वाले. पूछा तो क्या कहा?
फफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन. ओ माय फादर, यू डू व्हाट यू हैव गॉट कमांड. आई एम रेडी एंड यू विल ऑब्जर्व मी इन पेशेंस, कि मैं सब्र कर रहा हूँ. आई एम रेडी फॉर इट. So from this side we got the sacrifice, qurbani. As we got Safa Marwa Sa'i, जो हम दौड़ते हैं सफ़ा मरवा पे, दिस इज़ ऑल्सो सुन्नत हाजरा, चक्कर ता काबा का, मकाम इब्राहिम के जिस पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ बनाया था, वो पत्थर भी है, वो एक जगह है मकाम इब्राहिम. हाँ, उसको भी अल्लाह तबारक व ताला ने इम्पोर्टेंस दिया. वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जगह को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ. तो 2 रकात वहाँ पढ़ा जाता है तवाफ़ के बाद. यस, तो बहुत सारी बातें हैं. तो जैसे हज के बहुत सारे काम, इस तरह कुर्बानी भी हमको मिला. कुर्बानी वाजिब है साहिबे निसाब पर. हुएवर इज हैव द सिलेबस ऑफ मनी, पैसों का जो सिलेबस होना चाहिए, आइदर कैश और गोल्ड और सिल्वर और क्लोथ्स, यूनिट, वेसल्स, घर के अंदर जो ज़रूरत से ज़्यादा है, यूज़ में नहीं आते हैं काफ़ी वक्त से, घर में बर्तन बहुत सारे पड़े हैं, कपड़े बहुत सारे पड़े, यूज़ में नहीं आते हैं, उसको भी काउंट करके अगर हमारे पास इतना कैश हो जाता है, in this time you can count in approximately 44,000. जिसके पास 44,000 है उसको कुर्बानी करना वाजिब है. द डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइस एंड ज़कात, ज़कात और कुर्बानी में फ़र्क क्या है? ज़कात फ़र्ज़ है, उसके पास भी इतना पैसा होना चाहिए, बट पासिंग 1 ईयर, 1 साल गुजरने के बाद भी इतना रहे तो. और ईद में कुर्बानी अभी तो नहीं है, टुमारो इज़ ईद, और सुबह सादिक से पहले या ईद के दिनों के अंदर, जो 3 दिन है ईद के, 10, 11, 12, इन दिनों के अंदर मेरे पास 44,000 आ गए मालिकी में कि मेरे हैं, तो फिर मुझे कुर्बानी करना वाजिब है. गॉट इट? ये है हज और कुर्बानी में डिफरेंस. तो इसके लिए बेटा आपको क्या है, अपने घर में ये बात बतानी है कि कुर्बानी कब वाजिब होती है, किस पर वाजिब होती है. अब लोग बेचारे जो इंतकाल कर गए उनकी तरफ से कुर्बानी करते हैं, सवाब मिलेगा, लेकिन पहले तो जो ज़िंदा हैं उन पर कुर्बानी वाजिब होती है, तो वो उनकी तरफ से देवे. हाँ, फिर भी अल्लाह ने ताकत दी है तो अपनी तरफ से करने के बाद देन उन लोगों की तरफ से जो इंतकाल कर गए. हाँ, गॉट इट? ये मैं आपको वर्बली अभी बता रहा हूँ. हाँ, कि कुर्बानी कुरान में भी है, हदीस में भी है, इसके मसले मसाइल हैं, कैसा जानवर होना चाहिए, कौन सा जानवर कर सकते हैं कुर्बानी, कितने हिस्से कर सकते हैं. हाँ, दुआ क्या है कुर्बानी की, कब कुर्बानी करना, कैसे कुर्बानी करना. हाँ, कुर्बानी हो जाने के बाद जो मीट होता है उसके कितने हिस्से करने, किसको देना है. हाँ, ये सारी बातें हैं बेटा. तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपको इसके बारे में और डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा. अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़.